हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई बस्ती नेहरू नगर में। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो मामला था 4-5 साल पहले की बात है कि एक बच्चा लापता होता है जिसका नाम है शोएब रशीद शेख, जिसकी एज है तकरीबन 17 साल। और 20 नवंबर 2020 यानी फ्राइडे का दिन था और नमाज के पहले ही वो लड़का यहाँ से लापता हो जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वो रहता था, यहाँ पर वो घर है उसका। मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है, मोहल्ले वाले ढूंढते हैं, पुलिस वाले ढूंढते हैं, मगर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे जब ये बातें जब लेट होती है तो चीज़ें लोग आमतौर पे भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि 2 साल के बाद कोई असलम नामी बंदा है, लोग कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद का ट्रस्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एरिया का रहने वाला है। उसके ज़रिए पता चलता है कि नहीं, वो गायब नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और मर्डर जिनके हाथों हुआ, लोग कहते हैं कि पास ही में जो मस्जिद है, वो मस्जिद में मुअज्जिन के पोस्ट पर थे वो, और मुअज्जिन का काम किया करते थे। उन्होंने उसको मारा है। अब वो कैसे मारा, क्यों मारा, क्या वजह से मारा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जगह कि मारने के बाद लोगों के कहने के मुताबिक उनका कुछ हिस्सा उन्होंने कचरे में भरकर फेंक दिया, तो कुछ हिस्सा उन्होंने अलग अलग जगहों पर दफना दिया। ऐसी कुछ चीजें हुई थी। लेकिन आज 16 अप्रैल 2025 में यहाँ नेहरू नगर बस्ती में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वजह यह है कि आज पता चला है कि जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आई है यहाँ पर, फोरेंसिक वाले आए हैं, और प्रॉपर्टी लैंड के जो सेल होते हैं वो यहाँ पर आज मौजूद है। वो सभी लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि उनको पता चला है कि जिस दुकान में उसका कुछ हिस्सा, बॉडी का कुछ हिस्सा उन्होंने दफनाया है, आज वो वहां पर खोद कर निकालेंगे और फिर जांच करेंगे कि क्या है मामला। चलिए मैं आपको पहले वहां पर लेकर चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जब उनको पता चला कि कातिल पकड़ा गया है तो उनको यहाँ पर लाया गया था। फोरेंसिक वाले, प्रॉपर्टी सेल थाना वाले, कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन के लोग सारे बंदोबस्त के साथ यहाँ पर आए। आप मेरे पीछे ये जो शॉप देख रहे हैं, यही वो शॉप है। और यहाँ पर उन्होंने खुदाई की है। खुदाई करने के बाद उनको कोई कंकाल मिला है, कुछ हिस्सा उनको मिला है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि क्या वो बॉडी उसी की है या वो उसी का हिस्सा है। ये जांच का विषय है। जब फोरेंसिक वाले इसकी जांच करेंगे उसके बाद रिपोर्ट बताएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई तब तो ये मामला नहीं समझ में आया। 2 साल के बाद ये मामला सामने आता है कि लोग बताते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। तो जिन लोगों को ये बातें पता थी वो लोग 2 साल तक क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा? क्या उन्होंने मोहल्ले वालों को या पुलिस स्टेशन में बताना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि किसी के घर का एक बच्चा लापता होता है और वो खत्म हो जाता है, और लोग जानते हुए भी उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, उस बात को दबाते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 2 साल के बाद उन लोगों ने उस चीज को हाईलाइट किया? ये भी सोचने वाली बात है। अब मामला ये है कि अब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, मोहल्ले वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं नगर सेवक और जो भी जिम्मेदारान है वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि अब उनको पकड़ा तो गया है। अब कहां से पकड़ा गया उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं। जिनके ऊपर आरोप लगा है, जिनका नाम बताया जा रहा है मुअज्जिन, उनका नाम बताया जा रहा है गुलाम रब्बानी, जिनकी एज तकरीबन 35 से 40 के बीच में हो सकती है। और ये रहने वाले, इनका लोगों के कहने के मुताबिक ये बंगाल बिहार का जो बॉर्डर होता है, ये वहां के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा गया है उत्तराखंड से, जो कि उत्तराखंड से तकरीबन कलियार शरीफ की जो दरगाह है उससे 18 किलोमीटर दूर वहां पर कोई मस्जिद है। ये वहां पर नमाज पढ़ा रहे थे, पुलिस ने उनको वहां से गिरफ्तार करके यहाँ पर लाई है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरह करती है, क्या घर वालों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। घर वालों को ऐसा लगा कि भाई, घर वाले तो कहीं ना कहीं उसका गम भी भुला चुके थे, लेकिन अब आज उनको दोबारा ऐसा लग रहा होगा कि हमारा बेटा दोबारा से खो गया, हमने दोबारा से अपने बेटे को खो दिया। 5 साल के बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। अब पुलिस वाले इसके ऊपर सख्ती से एक्शन ले, और जो भी इसका जिम्मेदार है, सिर्फ वही नहीं, इनके बीच में जो जो भी लोग इन्वॉल्व है उन सारे लोगों को पकड़े, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके की चीजें जो होती है वो दोबारा ना हो। मुअज्जिन को पकड़ा गया और मुअज्जिन ने उनका कत्ल किया है। कत्ल की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि उस लड़के ने, जिसका इंतकाल हुआ, जिसको मारा गया, उसने कहीं ना कहीं उनको कुछ गलत हरकत करते हुए दूसरों के साथ देख लिया था, ऐसा लोग बोल रहे हैं। इसलिए उसने उसको पकड़कर इस तरीके की हरकत की है। मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के 2 साल के बाद ये बात पता चलती है कि मुअज्जिन ने उसका कत्ल किया, यानी उसका मर्डर हुआ है। तो जब ये बात पता चलती है तो यहाँ के स्थानिक और एक्स नगर सेवक और जो लोकल लोग होते हैं वो मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और
उसकी कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमें ऐसी ऐसी चीजें पता चली है, अब आप लोग इसके ऊपर क्या करते हैं कीजिए। और फाइनली 2 साल के बाद अभी अप्रैल 2025 में ये चीज सामने आ रही है कि पिछले एक हफ्ते से ये चीजें चल रही है और कहीं ना कहीं से मालूम पड़ रहा था कि उसको पकड़ा गया है। और आज 16 अप्रैल 2025 को आरोपी को यहाँ पर लाया गया और मेरे पीछे जो दुकान है यहाँ पर लाकर जो उसने ऐसा मालूम पड़ा कि उसने खोद कर उसका कुछ पार्ट्स यहाँ पर दफनाया था, उसको निकाल कर ले गए हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच हमने उनकी फैमिली से भी बात करने की कोशिश की है। उनकी फैमिली ने भी कोई जानकारी दी है, उनकी फैमिली ने भी कुछ नाम बताए हैं और कुछ लोगों का जिक्र किया है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पूरी कहानी जो है, पूरी डिटेल्स आप सुनिए उनकी जुबानी। 4 साल से मेरा बच्चा गायब हो गया था। 4 साल से मेरा बच्चा गायब हो गया था। यहाँ सब मोहल्ले में बड़े बड़े काउंसलर लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं, मौलाना मस्जिद में गए, सब हैं मोहल्ले में बड़े बड़े, सबको मालूम था, मोहल्ले में सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए थे। फिर 2 साल बाद वो भी दूसरा बच्चा आके बोला कि ये बांगी साहब तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दिए। तो इनको सबको मालूम था लेकिन हमको नहीं बताए। उनका बच्चा रहता तो छोड़ देते थे। हमारे बच्चे को इतने दिन हुआ तो भी हमको नहीं मालूम। क्या बोलते थे कि जाने दो, रफा दफा हो गया, क्या करेंगे इन लोग, दो माँ बाप हैं, क्या कर लेंगे इन लोग, ऐसा बोलते थे। हमारे से आते थे, अरे हमको मालूम था, क्या करेंगे, मर गया तो क्या लाएंगे, क्या, ऐसा बोलते थे काउंसलर लोग बड़े बड़े। हम लोग को ऐसा बताते थे, मालूम नहीं था इतने दिन से, और मालूम भी पड़े तो अभी कोई आते नहीं। और जितने भी जन है उतने को सबसे हमारे से मिलो, हम सबका नाम बताएंगे और हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चे को जो जो करे, क्या करे क्या नहीं करे, सबको मालूम था लेकिन हमको नहीं बताया। असलम बताया 2 साल बाद, यही रहता मोहल्ले में। क्या, हाँ हाँ, तो वो दीना भाई काउंसलर है ना, उसको बता करते जाके बता, हाँ, कि उनके बच्चे को खत्म करे हैं, उन्हें परेशान हो रहे हैं, जाके बोल दे, क्या कर लेते, हम मर गए बाद में से, 2 साल दिन हो गया। तो असलम बोले आके कि ये तुम्हारे शोएब का पता चल गया। तो मैं बोली अच्छा हुआ बेटा, पता तो चल गया, मेरा बच्चा आएगा, ये बोली। फिर उन्हें चले गया बाहर, जाके बोलता है कि अरे उसको खत्म कर दिए बांगी साहब। तो ये बांगी साहब और उनका वो कौन था इमाम साहब, दोनों मिलकर हम यहाँ छू छा के वो क्या दुकान खोले थे, उनके पास में जाना, 6 महीने में, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 8 दिन, बोलते थे आएगा आएगा, पैसे लेना, आज आएगा, कल आएगा, उसको बंद करके रखें, उसको कैद करें, ऐसा सब बताते ये नासिर हाफिज जी। हाँ, उन्हें बताते थे, मैं उनके सामने लो, मैं अब भी बताती हूँ उनको, और मिलाना उनसे मेरे को, मैं सब चीज बताऊंगी उन्हें क्या क्या करते थे मोहल्ले के अंदर। सबको मालूम था मगर हमको नहीं बताते थे कि ये बच्चे को ऐसे करें बोल को। तो असलम को दीना बोला और दीना बताया तो इन्होंने मेरे को आको बोला। दीना बड़ा था, उसका बच्चा जाता तो चुप हो जाता था, वो गायब कर दिया मेरे बच्चे को। अरे क्या करेंगे ये माँ बाप ऐसे, लो उसके बच्चे को मारेंगे, उन्हें चुप बढ़ते क्या। मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे की मेरे को इंसाफ चाहिए। और मेरे को मेरे 20 साल के बाद मेरे को यह औलाद दिया था अल्लाह, उसको ऐसा करे, क्या भी दे क्या होगा, नहीं दे क्या होगा। अरे हमको आगो बोलता था हम ऐसा गलती कर रहे मेरा बच्चा बोल को, हम यहाँ से छोड़ को तेरे को जो मांगते तो दे को चले जाते थे। क्यों ऐसा करिए मालूम नहीं जैसा, चलो दूर है, नादान है, छोटा बच्चा है, उसके जैसा था क्या बड़ा। तो हमको इंसाफ हमारी दो, उसको मेरे सामने मिला दो एक बार। ये रब्बानी मस्जिद का बांगी था। हमारा भाई गायब होने के बाद उसको थोड़े दिन बाद मस्जिद से निकाल दिए। क्यों निकाले, क्या वजह से निकाले, हमको नहीं पता। बड़े बड़े लोगों को सबको पता होगा कि हाँ ये इसने ये किया है, इस वजह से निकाले। हमको बोलते थे कि ये कुछ मतलब ऐसी मस्जिद में घपला किया, इस वजह से निकाले। लेकिन ये बात बड़े काउंसलर लोगों को सबको पता थी, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया। फिर कुछ दिन बाद 2 साल गुजरे, हम लोग अजमेर शरीफ गए। वहां से आने के बाद अपने आप ही ये बात बोलने के लिए आया, वो असलम नाम का लड़का था। बोले जाके बोलता हूँ कि बोले उसको मार दिए शोएब को। तो उसको बांगी को लेके गए, यहाँ से लेके जाने के बाद में से वो वहां से भाग गया, पुलिस स्टेशन से वहां से भाग गया। फिर उसके बाद क्या वजह थी, क्यों मारा, बोले तो बोलते कि ये जो बिल्डिंग में रहती है एक औरत है, वो औरत और उसकी बेटियों के साथ सोता था या जो भी करता हो, इस कांड मेरे भाई देखा था, इस वजह से बोलते उसको मारा था। वो बिल्डिंग में काम करता था, पानी नल चालू बंद करने का, तो इस वजह से बोलते ये वजह है मारा है, इसलिए उसको पूछना है। वो भी, और जो काट काट के बोलते हैं नमक की गोनी में भर के फेंका है, ये किया है, ये सब जो भी इनमें इन्वॉल्व है, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। बस यही हमारे को इंसाफ चाहिए। सब जो नासिर हाफिज जी हो, यानी जो भी ये बात छुपाया है और जो भी हम तक आके बोले हैं, दीना हो चाहे जो भी हो, सबको सजा मिलना है। बस यही हमारी मांग है। 4 साल पहले मेरा कजिन था, वो मेरा भाई, 4 साल पहले वो गया था। तो ये मस्जिद जब बनी थी, मस्जिद का इमाम था, बांगी ने मर्डर किया था।
ये मस्जिद के ट्रस्टी या फिर जो भी बड़े बड़े लोग थे वो लोग सबको मालूम था। तो 4 साल पहले जब उसको निकाल दिए थे, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था कौन से रीजन से निकाले, किस वजह से निकाले। फिर 2 साल बाद मालूम पड़ता है कि वो बांगी ने मेरे भाई का मर्डर किया था, तो इसके लिए उसको मस्जिद से निकाले थे। तो 2 साल तक ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटर जो भी ट्रस्टी थे सबको मालूम था, वो लोग ने चुप्पी रखी। क्यों चुप्पी रखी? अगर ये लोग के बेटे रहते या फिर ये लोग का कोई भाई रहता तो ये लोग चुप रहते क्या? नहीं रहते, लेकिन ये लोग ने चुप्पी रखी, हम लोगों ने बताया। 2 साल बाद हम लोग को मालूम पड़ा, ये लोग अजमेर गए थे, अजमेर से आने बाद मालूम पड़ा कि शोएब को काट उठ के फेंक दिया गया है। तो फिर इसके बाद पुलिस उसको लेके गई, वहां से स्टेशन से पुलिस फरार हो गया वो स्टेशन से। फिर बाद में आज 2 साल बाद मालूम पड़ता है कि उसको पकड़ के लेके आ गए। आज इसका भाई जो कारी नासिर था, जिसको मालूम था ये भिवंडी की सबसे बड़ी मस्जिद क्वार्टर गेट मस्जिद का इमाम बन के बैठे हैं, तो वहाँ के ट्रस्टी लोग ने क्या हिसाब से उसको इमामत दी? जब मालूम है इतने बड़े केस में इन्वॉल्व है, भिवंडी की सबसे बड़ी मस्जिद में कुछ हिसाब से उसको इमामत करने रखे वो लोग। तो ये सब और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, बांगी नहीं और बाकी जो भी कारी नासिर हुआ और जिसको जिसको मालूम था सब भी, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। मिसिंग होने के 2 साल के बाद जब मोहल्ले वालों से जानकारी मिली कि मामला उसके साथ मिसिंग का है ही नहीं बल्कि ये मर्डर का मामला है, तो मोहल्ले वाले, एक्स नगर सेवक और भी जो लोकल जो स्थानिक थे वहां पर, वो सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसा 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 मामला है। तो पुलिस वाला जो मौजिन जो आरोपी है उसको फोन लगाकर उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो मौजिन पुलिस स्टेशन में हाजिर होता है, लेकिन जब उसको ये भनक लगती है कि ये मामला कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ा हुआ है जिसको मैंने मारा है या जिसके साथ उसने ये हरकत की है, उसको जैसे ही इस बात की भनक लगती है वो वहां से फौरन फरार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फरार हो जाने के 2 साल के बाद आज ये कार्रवाई हो रही है और आज वो पकड़ा जा रहा है, तो मतलब जब वो फरार हुआ था तब वो कहाँ भागा और कैसे भागा, तब पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की, इन सब के ऊपर फिलहाल तो कोई बात नहीं है। इस मामले में अब फॉरेंसिक प्रॉपर्टी सेल थाना के लोग और पुलिस डिपार्टमेंट है भिवंडी शहर का, वो सारे के सारे अब इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी ने इस मैटर को सीरियसली लिया है। अब देखना यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, पुलिस वालों की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ये मामला वही है या नहीं, या ये जो कंकाल मिला है ये वही है या नहीं। जैसे ही उनकी तरफ से कोई भी जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। और साथ ही एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस मामले में किसी को कुछ भी कहना हो, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, चाहे वो फैमिली वाले हो या अपोजिशन हो, किसी को कुछ भी कहना हो, चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे।